यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उसमें तल्लीनता के साथ कार्य करना होगा, न दिन देखना होगा न रात देखनी होगी, तभी सफलता अपने पास आती है। मैं ये मानता हूँ 92 के सूरत में जो कमाई थी, जो इनकम थी, वो उस रेशो में आज नहीं है। अच्छा। क्योंकि कंपटीशन बढ़े हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। कोरोना के पहले का सूरत और कोरोना के बाद का सूरत बहुत बड़ा बदलाव। अभी वर्तमान में युवाओं के लिए गारमेंट है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सूरत से। ये अस्थिरता का फायदा है, वो सूरत को मिलने वाला है। क्योंकि सूरत का जो व्यापारी है, चाहे वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, क्योंकि ये मिनी भारत है, सभी एक होकर यहाँ काम करते हैं, यहाँ सफलता मिलती है। 1992 का स्टाफ भी है, 1995 का भी है और 1998 का भी है। अच्छा। मेरे पास अभी आज की तारीख में मेरे कोरियर में 8 स्टाफ मेरे पुराने हैं। मैं स्टाफ का शब्द उपयोग नहीं करता हूँ, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो तो खुश है, उनका परिवार खुश है, तो मैं खुश हूँ। जहाँ तक गुजरात और राजस्थान की बात करूँ, मैं आपके पॉइंट से डर जा रहा हूँ। राजस्थान और गुजरात दोनों की संस्कृति मिली जुली है। अग्रवाल समाज ऐसा समाज है पंकज जी, जो सबको साथ लेकर सबके भले के लिए कार्य करता है। इसलिए अग्रवाल समाज के व्यापारी को भी उसकी सफलता मिलती है। अब जो युग चल रहा है वो ग्लोबल युग है। कौन सा व्यापार किस समय डिस्टर्ब हो जाए, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे वैसा बढ़ेंगे, वो सब बच्चों को दिखता है। और वो जो जैसे अपन व्यापार में कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखता है वही होगा। जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ बिजनेस की बातों में। लास्ट जो वीडियो बनाया था बनिए पे बनाया था और आपने खूब प्यार दिखाया। लाख लोगों से ज़्यादा उसको देखा गया। कम से कम 600-700 कमेंट आए, लाइक हुए, शेयर हुए। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं यार, हमें लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और कमेंट आए थे, सर इसी तरह की और वीडियो चाहिए, इसी तरह की और कम्युनिटी को जुड़ना है। तो आज इसी वीडियो पे बन रहा है। आज के एपिसोड में आने वाले हैं हमारे अग्रवाल समाज की बातें होने वाली है। पता है अग्रवाल समाज कौन होता है? दोस्तों, आज भारत की जितनी इनकम टैक्स आता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 24% वो अग्रवाल समाज से आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में जितना डोनेशन दिया जाता है सबसे ज़्यादा डोनेशन इसी समाज से आता है? क्या आपको पता है दोस्तों, भारत के जितने अमीर आदमी हैं उसमें से 70% अग्रवाल भाई हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, भारत की जीडीपी में अग्रवाल समाज का 24% हिस्सा है। ये लोग अपने समाज में भी टाइम देते हैं, परिवार में भी टाइम देते हैं, व्यापार भी अच्छी तरह बनाते हैं और सब चीज़ें अपनी पूरी करते हैं। कैसे, ये सब बात जानेंगे इसी एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वनाथ जी अग्रवाल, जो बनिया भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, राजस्थान के रहने वाले भी हैं और सबसे बड़ी बात ट्रस्टी हैं। यस दोस्तों, सूरत के जितने बड़ी बड़ी संस्था बनी हैं, एनजीओ बने हैं, सब में ट्रस्टी हैं। श्याम बाबा का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है सूरत के अंदर, उनके ट्रस्टी हैं। रानी सती माता का मंदिर है, उनके ट्रस्टी हैं। अग्रवाल स्कूल चला रहे हैं, उनके ट्रस्टी हैं। अग्रवाल विकास ट्रस्ट है, उनके ट्रस्टी हैं। अग्रवाल प्रगति संघ है, उनके ट्रस्टी हैं। और कितने हॉस्पिटल हैं, उनके ट्रस्टी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए हमारे विश्वनाथ जी का, जोरदार तालियों के साथ। तो विश्वनाथ जी, सबसे पहले तहे दिल से आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय हमारी ऑडियंस के लिए। पंकज जी, पहले तो आपको धन्यवाद। आप एक पॉजिटिव सोच लेकर इस सूरत की पावन धरा पर व्यापार कर रहे हैं। व्यापार के साथ साथ आप मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं समाज को। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस, सबसे पहले कब आपने सूरत में पहली बार आए थे? कौन सा सन था, कौन सा साल था जब पहली बार आप सूरत आए थे? मैं बताऊँ, 1992 को मैं सूरत आया। मेरा जन्म शेखावाटी अंचल के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ ग्राम में हुआ। नगर पालिका स्तर का मेरा गांव है। वहाँ भी गौशाला है, पाठशाला है, सब प्रकार की सुविधाएं से युक्त है।
सूरजगढ़ वो स्थान है, खाटू श्याम मंदिर के ऊपर गुंबद पर सूरजगढ़ का ही प्राचीन निशान लगता है। मुझे गौरव है कि मैं उस पावन धरा पर मेरा जन्म हुआ। बहुत बढ़िया बात। 1992 को सूरत आने के बाद कोरियर का व्यवसाय मैंने किया। मेरी फर्म का नाम श्री पवन कोरियर है। पवन कोरियर वो बहुत फेमस है सूरत के अंदर, और रेशम वाला मार्केट में अपना फायदा किया। हाँ, रेशम वाला मार्केट में ऑफिस है। मैं 1994-96 तक व्यापार के प्रति पूर्ण 100% संलिप्त रहा। उसके पश्चात मैंने ये देखा माँ भारती ने स्थान दिया है भारत में, राजस्थान में जन्म लिया है, बिल्कुल, और सूरत गुजरात को कर्म भूमि बनाया है। तो ये जो दायित्व है तीन के प्रति बराबर का है। जैसे भगवान कृष्ण देवकी के घर जन्मे और यशोदा ने लालन पालन किया, वैसे ही हम, मैं विश्वनाथ बचेरिया, राजस्थान वो देवकी है बिल्कुल, और गुजरात है वो यशोदा है। वो हमारी जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि है, ये कर्म भूमि है। दोनों के प्रति समानता का व्यवहार रखते हुए हम इसमें आगे बढ़े। तो विश्वनाथ जी, जब आप आए थे 92 में, तो इतना बड़ा महानगर सूरत, इतना गुजरात का सबसे बड़ा महानगर है ये, और डायमंड सिटी है, कपड़े की सबसे ऐसे की नंबर 1 मंडी है, तो कैसे आपको लगा भाई मैं कामयाब हो जाऊंगा, यहाँ तक पहुँच जाऊंगा? मैं आपको बताऊं 1992 में जब आए थे तो डूमस रोड जाती है, वो सिंगल रोड भी नहीं थी। ठीक है। हम लोग उस समय जब सूरत आए थे, छोटा सा रेलवे स्टेशन था, रिंग रोड भी सिंगल रोड थी, कोई डिवाइडर नहीं था। ये जितना भी आपको विकास दिख रहा है, ये 2000 के बाद का विकास है, ये 25 वर्षों का विकास है। क्योंकि पहले न तो क्लीन सिटी थी, अब स्वच्छ सूरत है, सुंदर सूरत है, हरियाला सूरत है, ब्रिज सिटी सूरत है। पहले सिर्फ सिल्क सिटी और डायमंड सिटी सूरत था। ये सभी जो उपमाएं हैं, ये 2000 से 2025 तक का कमाल है। क्योंकि यहाँ की जो मालकिन है वो माम्बे है और तापी का तट है, दोनों का संगम, इसलिए सूरत हरा भरा है और स्वच्छ है। तो जो नया कोई बंदा आता है सूरत के अंदर आता है, तो बड़ी तकलीफें होती है, जल्दी से काम नहीं मिलता है, परेशानियां काफ़ी होती है। आपको ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? हम जब आए थे तब न तो हमारे पास खाने का साधन था, न कोई रहने का साधन था। हम ऑफिस में सोते थे, अच्छा, और खाना खाते थे लॉज में, लॉज बोलते थे होटल को, क्योंकि होटल उस समय महंगा था। और मैं आपको बताऊं, मेरी कामयाबी का बताऊं तो मैं रात को 12 बजे बॉम्बे ट्रेन से जाता था और सुबह 10:30 बजे ट्रेन से वापस आता था। बॉम्बे, अच्छा, बॉम्बे से वापस आना, फिर पूरे दिन कार्य करना, फिर वही रात, फिर वही दिन। सिर्फ रविवार ही दिन ऐसा था जिस रात को हम सूरत में सोता था। अच्छा, लगभग 2 साल तक ऐसा चला। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उसमें तल्लीनता के साथ कार्य करना होगा, न दिन देखना होगा, न रात देखनी होगी, तभी सफलता अपने पास आती है। आप 92 में जब सूरत आए और आज के सूरत में क्या फर्क देखते हैं, कितना फर्क देखते हैं आप? मैं ये मानता हूँ 92 के सूरत में जो कमाई थी, जो इनकम थी, वो उस रेशो में आज नहीं है। अच्छा, क्योंकि कंपटीशन बढ़े हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। कोरोना के पहले का सूरत और कोरोना के बाद का सूरत बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बदलाव। एक बात और बताइए मेरे को विश्वनाथ जी, आज कोई सूरत आना चाहता है तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई सूरत आज बहुत इंस्पायर कर रहा है सबको काम करने के लिए, तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह से व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा कि आप एक तो बुरी आदतों में नहीं पड़े। ओके, सबसे बड़ा भारत में युवाओं के लिए मैसेज है पंकज जी, कि जो अभी जो वर्तमान में सिगरेट का जो नशा चल रहा है वो युवाओं को खराब कर रहा है। आप देखेंगे पान की लारियों पे, पान के गल्ले पे इतने युवा सिगरेट के प्रति आकर्षित हैं। वास्तव में मैं ये मानता हूँ उन युवाओं को ध्यान देना चाहिए
और इस रास्ते को छोड़ना चाहिए। और व्यापार का जो रास्ता है वो उत्तम रास्ता है, परिवार का रास्ता है वो उत्तम रास्ता है, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। और जो बिजनेस कर रहे हैं युवा, मैं भी देख रहा हूँ, रेपियर है, अपने एयर जेट है, वाटर जेट है। अभी वर्तमान में युवाओं के लिए गारमेंट है, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सूरत शहर में। गारमेंट बहुत लग रहे हैं और बहुत लगेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की ये अस्थिरता का फायदा है, वो सूरत को मिलने वाला है। क्योंकि सूरत का जो व्यापारी है, चाहे वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, क्योंकि ये मिनी भारत है, सभी एक होकर यहाँ काम करते हैं, यहाँ से सफलता मिलती है। अब जैसे अग्रवाल है, तो जो आज का एपिसोड है पूरा अग्रवाल पे रहने वाला है, तो बात अब मुद्दे की आते हैं। क्या राज है कि अग्रवाल सबसे ज़्यादा कामयाब है, जहाँ पे लोगों को सालों साल लग जाते हैं कामयाब होने के लिए, अग्रवाल भाई आते हैं 1 साल में अपने व्यापार को सेट कर लेते हैं, कैसे? इसमें कारण है, अग्रवाल नाम है अग्रिम पंक्ति का, अग्रवाल नाम है अग्रिम व्यवहार का, अग्रवाल नाम है अग्रिम शालीनता का। अग्रवाल के संस्कार में सबसे पहले मर्यादा रखी जाती है। आप व्यापार बढ़ाने के लिए आपकी नम्रता होना बहुत जरूरी है। आपके पास यदि 5 बार व्यापारी आया और आपसे माल नहीं लेकर गया, तो भी आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो छठी बार आएगा। अग्र समाज का व्यक्ति कभी भी नाराज नहीं होता, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, और यह ध्यान रखता है कि 20 घंटे भी काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसको सक्सेस होना है। और सक्सेस होने के लिए सब प्रकार की बातें आवश्यक है। नहीं, जैसे उधर कमेटी क्या करती है, नाराज हो जाती है, जल्दी से कस्टमर नहीं लेके जाता है तो चिढ़ जाती है, वो आप लोग नहीं चिढ़ते हो। एक चीज़ और भी देखी है, जब आपके पास काम होता है तो आप खाना छोड़ देते हो, 24 घंटे काम कर लेते हो, नाइट कर लेते हो, इसे आप कैसे देखते हो? मैं ये मानता हूँ कि कर्म भूमि पर कार्य महत्वपूर्ण है। हमारे 2 प्रकार का वातावरण रहता है। हम घर पे रहते हैं तो घर का आनंद अलग है, जब हम अपने व्यापार स्थल पर कर्म स्थल पे आ जाते हैं तो व्यापार महत्वपूर्ण है, नहीं घर। अग्रवाल समाज का व्यक्ति दोनों का अलग अलग निस्तारण करता है और वो उसके साथ न्याय करता है। जैसे रविवार का समय है, वो पूर्ण परिवार का समय है, पूर्ण समाज के लिए समय है। और आपने कहा पंकज जी कि अग्रवाल व्यापारी 1 साल में कैसे सेट हो जाता है, वो तय करता है कि इसमें जो प्रॉफिट होगा उसका ये है हिस्सा मैं गौशाला में दूंगा, यह है हिस्सा मैं मंदिरों में दूंगा, यह हिस्सा मैं सामाजिक सेवा में दूंगा। तो वो जब सभी प्रकार की सेवाएं वो जब बोलता है तो प्रभु खुश होकर उसको शक्ति देता है और वो व्यापार सफल करता है। जहाँ पे अदर कमेटी खुद का व्यापार करना चाहती है, मेरा खुद का व्यापार हो, चाहे छोटा ही क्यों नहीं, उसका राजा मैं बनूँ, आप लोग पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं, सोच आपकी एकदम अलग होती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टनरशिप में करना चाहिए। यदि किसी की कैपेसिटी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 25 लाख रुपए लगाने की और वो व्यापार 1 करोड़ में हो रहा है, तो 4 जने मिलकर करेगा ना, उसमें उतना ही प्रॉफिट उनके हिस्से में आना है, वो 25 पे करेगा और 1 करोड़ में करेगा तो प्रॉफिट और ज्यादा आएगा। तो जो उसको 25 लाख में प्रॉफिट आना था उसमें ज्यादा आएगा। रही बात पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप पर विश्वास करें। पार्टनरशिप विश्वास से ज्यादा है त्याग का नाम। आप यदि पार्टनरशिप करते हैं और ये मन में रखते हैं कि मेरा 1-2% मेरे पार्टनर के ज्यादा जाए, तो आपकी पार्टनरशिप वो लंबे समय चलती है और अच्छी चलती है, अच्छा उसमें मुनाफा। आपके स्टाफ भी कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, आप तो स्टाफ के भरोसे ही दुकान छोड़ देते हो, दूसरा काम कर लेते हो, जबकि लोगों को देखते हैं कि स्टाफ जो होता है 1 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है, और आपके स्टाफ 20 साल तक काम करते हैं, लाला जी बोलते रहते हैं, आपकी शादियों में वो काम करते हैं, उनकी शादियों में आप लोग काम करते हो, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरे 1992 का स्टाफ भी है, 1995 का भी है और 1998 का भी है। अच्छा, मेरे पास अभी आज की तारीख में मेरे कोरियर में 8 स्टाफ वो मेरे पुराने हैं। मैं स्टाफ का शब्द उपयोग नहीं करता हूँ, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो तो खुश हैं, उनका परिवार खुश है,
तो मैं खुश हूँ। यदि आप व्यापार में यह देखेंगे कि मैं ही खुश रहूँ तो पॉसिबल नहीं है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमको यह मानना पड़ेगा कि वो खुश है, उनका परिवार आनंद में है तो हम भी आनंद में हैं। यदि उनके तकलीफ है तो मेरे भी तकलीफ है। मैं मेरे परिवार की तरह मानता हूँ। वही व्यापार आगे वही व्यापार आगे। एक चीज और भी आती है, देखिए आप जगह छोड़ने में भी विश्वास जल्दी करते हो, डरते नहीं हो। आपको कोई अवसर मिला, जैसे शूट का अवसर मिला, आप शूट आ गए। कभी दूसरी जगह अवसर मिलता है मिड में, जबकि कॉमन लोग क्या करते हैं, नहीं जाना है यार, यहाँ पे माँ बाप है, दोस्त है, मित्र है, यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। इसे आप कैसे देखते हो व्यापार की तरफ से? हम माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनके साथ रहेंगे ही। वो हमारे साथ नहीं रह सकते, हम उनके साथ रहते हैं। ठीक बात है। दूसरी बात, मित्र मित्र तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ बता लेंगे। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वाले मित्र हम भूल जाएंगे। हम यहाँ के मित्रों को भी संजोए रखते हैं, नई जगह जाते हैं वहाँ के मित्रों से भी घुल मिल जाते हैं। मैं जहाँ तक गुजरात और राजस्थान की बात करूँ, मैं आपके पॉइंट से डर जा रहा हूँ। राजस्थान और गुजरात दोनों की संस्कृति मिली जुली है। राजस्थान में होली का महोत्सव चलता है, यहाँ डांडिया चलता है, दोनों एक ही बात है। गुजरात और राजस्थान दोनों सीमांत प्रदेश है, और राजस्थान और गुजरातियों का मेल ऐसा है जैसे दूध में शक्कर। शक्कर मिलने के बाद मालूम नहीं चलता कि इस दूध में शक्कर का मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार हम गुजरात में, हम राजस्थानियों का शक्कर रूपी मिश्रण हो चुका है, और हम वास्तव में एक माँ के दो बेटे होते हैं, उस प्रकार हम मिश्रण के साथ, गुजरातियों के साथ हम विकास कर रहे हैं। और गुजरात की ये सूरत को हम विकसित बनाने में राजस्थानियों का भी गुजरातियों के साथ बहुत बड़ा है। अब मिलने जुलने में ज़्यादा विश्वास करते हो। हमने ये भी देखा है, जहाँ पे सभाएं होती है आपकी, विशेष तौर पे आप अग्रवाल समाज में ज़्यादा आगे बढ़ के भाग लेते हैं। उनकी सभाएं जो होती हैं उनको छोड़ते नहीं है, हर मीटिंग में भाग लेते हैं। इसके पीछे व्यापार से रिलेटेड क्या संबंध होता है? जैसे इसमें व्यापार भी बढ़ता है, या फिर सभाएं अपने समाज को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा करते हो, क्या होता है? मोटिव समाज को एक रखना। मोटिव ये रहता है समाज में, हम समाज के माध्यम से हमारे समाज के शिक्षा किस प्रकार सुधरे। शिक्षा में किसी को तकलीफ होती है फीस की, उसका भी निराकरण होता है। समाज स्तर पर एक दो आदमियों को मालूम रहता है, शिक्षा में भी सहयोग रहता है। हॉस्पिटल का भी रहता है। आज अग्रवाल हेल्थ सेंटर है, आज अग्रवाल समाज का भवन है, अग्रवाल विलेज है। आप देखेंगे तो अग्रवाल स्कूल सूरत शहर की नामी गिरामी सीबीएसई बोर्ड की 5 स्कूलों में से एक है। ठीक है। कॉलेज भी है, और अभी डिडोली में भी स्कूल चालू हुई है। ये अग्रवाल समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अग्रिम सोच है, आगे की सोच है, उसका परिणाम है। और आज सब जगह समाज के हमारे भवन है अग्रवाल समाज, परंतु काम तो सभी के आते हैं, ऐसा तो है नहीं। समाज, अग्रवाल समाज ऐसा समाज है पंकज जी, जो सबको साथ लेकर सबके भले के लिए कार्य करता है। इसलिए अग्रवाल समाज के व्यापारी को भी उसकी सफलता मिलती है। एक चीज़ और है यार, मैंने देखे हैं अग्रवाल समाज के जितने लोग होते हैं टिप टॉप रहते हैं, बन के रहते हैं, अच्छे सूट पहनते हैं। जैसे आप भी 70 साल के आदमी होते हैं ना, वो 40 साल के लगते हैं। अदर कमेटी इसमें पैसा बचाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? खूब अच्छी तरीके से जीना चाहिए। ओके। कपड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। अच्छा। आदमी को सदैव सुबह उठने के बाद योगा करना चाहिए, घूमना चाहिए, और युवा रहना चाहिए। युवा रहेंगे, कपड़ा अच्छा पहनेंगे तो आनंद आएगा, और खर्चा करना चाहिए। हाँ, मितव्ययिता का ध्यान रखना चाहिए, गलत खर्चा नहीं हो, व्यवस्था का खर्चा हो, व्यवस्थित खर्चा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप खुद तो टिप टॉप रहते हो, साथ में अपने मकान जो होते हैं उनमें भी आलीशान बनाते हैं। अगर कोई शादी हो घर में तो पूरे गांव को नहीं, पूरे शहर को बुला लेते हैं, 36 पकवान बनाते हैं, इतना खर्चा करते हैं। इसके पीछे क्या राज है आपके? राज नहीं, व्यक्ति जीवन में कमाता क्यों है? धर्म के पश्चात, शिक्षा में सहयोग के पश्चात, गौशाला में दान के पश्चात, अपने बेटे बेटियों की शादी में यदि आनंद नहीं करे तो उस कमाने का क्या मतलब? व्यर्थ खर्चा नहीं करता अग्रवाल, शान शौकत के लिए नहीं करता, परंतु आनंद के लिए करता है। आनंद होना जरूरी है। जब आजकल तो एक बेटा एक बेटी होने लग गए,
पहले तो 8-8, 10-10 होते थे, तो भी आनंद से करते थे। इसमें सबको ही मानना चाहिए। खूब आनंद की पार्टी होती है, अग्रवाल करता है क्योंकि उसमें उसको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। एक चीज और भी देखी है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, आज भी जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, कल किसने देखा है, ऐसी बातें करते हैं। अग्रवाल समाज का व्यक्ति फ्यूचर देखता है, भविष्य को देख के काम करता है, सेविंग करता है, ये मेरे भविष्य में काम आएगा, उसी हिसाब से व्यापार करता है। व्यापार में भी आगे इसी देखता है आगे क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है, उसी सोच को करते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अग्रवाल समाज में पैदा हुआ व्यक्ति पहली बार व्यापार की ओर अग्रसर होता है, और व्यापार का मतलब है जिसका न कोई पार, उसी को कहते हैं व्यापार। और व्यापार के लिए दीर्घदृष्टि जरूरी है। 6 महीने बाद क्या चलेगा, 12 महीने बाद क्या चलेगा, हो सकता है 2 साल के बाद में मंदी आ जाए, हो सकता है 2 साल के बाद में तबीयत खराब हो जाए। आदमी यदि उसकी सेविंग करता हुआ चलता है तो अचानक एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट का मतलब अचानक खर्चा आता है तो उसको तकलीफ नहीं होती। अग्रवाल समाज का व्यक्ति पूर्ण योजना के साथ चलता है और सबको साथ लेकर चलता है, पूरे परिवार को। यदि अग्रवाल समाज के व्यक्ति के 5 भाई हैं, बड़े वाले भाई के बच्चे की शादी है, तो वो छोटे भाई वाले बच्चे पे भी उतना ही खर्चा करेगा जो अपने वाले में करेगा, क्योंकि वो घर का मालिक है। बड़ा भेदभाव नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। आप लोग एक व्यापार में नहीं टिके रहते, आपके पास मल्टीपल बिजनेस होते हैं, जैसे आपका कोरियर का भी है, आपका ट्रस्टी भी हो, और जगह भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे। क्यों वजह है कि आप एक व्यापार भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, मल्टीपल बिजनेस करके चलते हो? नहीं, आदमी को एक व्यापार पर निर्भर भी नहीं है, क्योंकि अब जो युग चल रहा है वो ग्लोबल युग है। कौन सा व्यापार किस समय डिस्टर्ब हो जाए आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे बांग्लादेश में गारमेंट का व्यापार एकदम चरम सीमा पे था, ठीक है, अचानक सत्ता चेंज हुई, अचानक वहां सब कुछ खत्म हो गया। तो एक व्यापार कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। यदि आप अकेले हैं तो बात अलग है। मैं हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरा कोरियर का 1992 से व्यवसाय है, बड़ा बेटा मेरा उसमें साथ है, और छोटे बेटे को मैंने लिनन की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा दी। चाहता तो मैं छोटे बेटे को भी मेरे साथ रख सकता था, क्योंकि कोरियर का व्यापार भी आजकल बहुत बड़ा व्यापार है। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब तो छोटे स्केल में था, परंतु अब तो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, सब प्रकार की बातें हो रही है, तो आज व्यापार खूब है। एक बेटा मेरे साथ है, एक बेटा उसको मैंने घर से खिलाया। ये फायदा होता है मल्टीपल बिजनेस करने का। कल ना कोई व्यापार डिस्टर्ब हो तो कोई तकलीफ नहीं होती। एक और है विश्वनाथ जी, अग्रवाल समाज का जो व्यक्ति होता है ना, बोलने में बड़ा माहिर होता है, उसे मंच मिल जाए तो कोशिश करता है वो जाके बोल ले। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, और इससे व्यापार में कितना फायदा मिलता है? ज्यादा अच्छा बोलने से, पब्लिक में आने के बोलने से क्या फायदा मिलता है? आप यदि मंच पर बोलते हैं तो आपका डर नहीं करता है। आप यदि मंच पर बोलते हैं तो आप में निखार आता है, क्योंकि मंच पर बोलना शब्दों का चयन करना होता है। शब्दों का यदि आप चयन करना ठीक से सीख गए पंकज जी, तो आप ये मानिए आप अपने व्यापार में मल्टीपल सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शब्दों की जादूगरी है। आप जब व्यापार स्थल पर बैठे हैं, आपके सामने आपका कस्टमर बैठा है, तो आप उससे किस प्रकार बातें कर रहे हैं, किस प्रकार उससे व्यवहार कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी का तो महत्व है ही, परंतु कुछ परसेंटेज आपके व्यवहार का, आपके शब्दों का भी महत्व। मैं बताना चाहूँगा विश्वनाथ जी, जब से मैंने ये पॉडकास्ट चालू किया ना, निखार अलग आया है, बात करने का ढंग अलग हो जाता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ हर मंच मुझे मिल जाए, बात करने का मौका मिल जाए, अच्छा भी लगता है, व्यापार में बहुत फायदा मिलता है। परंतु एक ये ध्यान रखना चाहिए, मंच मिल जाए तो ठीक है, परंतु मंच पर भी बोलने की मर्यादा होनी चाहिए कि हमको 1 मिनट ही बोलना है। यह प्रयास करें कि हम स्वयं माइक छोड़े, पर्ची नहीं आए छोड़वाने के लिए। सही बात है, एकदम सही बात है। एक मैंने देखी है अग्रवाल समाज में ना, आदतें जो होती है कमाने की होती है, एक ही लत होती है सिर्फ और सिर्फ कमाने की, ना बीड़ी ना सिगरेट। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है अग्रवाल समाज के अंदर। ये कैसे आया? बीड़ी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए कल भी हानिकारक था, आज भी हानिकारक। मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ।
युवाओं, आप देश का भविष्य हो, आपके ऊपर देश टिका है। आप ये बुरी आदत यदि आपने पकड़ ली हो तो आप छोड़े, नशा छोड़े। नशा यदि आपको करना है तो आप नशा करें व्यापार का, नशा करें आप सनातन का, नशा करें आप अपनी मित्रता का, नशा करें अपने परिवार का। तो आपकी प्रगति, आपके परिवार की प्रगति और देश की प्रगति है। अन्यथा यह देश किसके भरोसे रहेगा? जब आज का युवा यदि दिन भ्रमित होगा, आज का युवा यदि नशेड़ी होगा, तो ये देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? हम सपना ले रहे हैं विकसित भारत का, ये विकासशील भी कैसे रहेगा? आपको इस देश को संजोए रखना है। हम तो, मैं शुरू की बात करूं, मैं 56 साल का हो गया, 57 चल रहा है, तो मैं तो युवाओं से अपील कर सकता हूँ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 रत्न हैं। मैं ये कहूँगा, एक सुपारी की भी आदत नहीं है, कोई गलत नहीं, कोई गलत, सिर्फ काम की लत, सिर्फ काम की लत है, परिवार की लत है, बस और कोई लत नहीं है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ आज के युग में, जिसके बेटे और बेटी में यदि कोई खराब लत नहीं है तो वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे बेटे और मेरी बहू और मेरी पत्नी मेरी खूब इज्जत करते हैं और मेरे एक इशारे में कार्य करते हैं। ये ऐसा भी कह सकते हैं क्या विश्वनाथ जी, जैसे आप खुद अपने माँ बाप की सेवा की, आपने खुद ने अपने आचरण से किया, तो आपके देखा देखा अपने बच्चों ने आचरण अपनाया? जैसा करेंगे वैसा बढ़ेंगे, वो सब बच्चों को दिखता है। और वो जो, जैसे अपन व्यापार में कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखता है वही होगा। आप पेड़ तो बोएंगे बबूल का, आम कहाँ से मिलेगा? ये तो संस्कार है, वो पीढ़ियों से मिलते हैं जी। और मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि व्यक्ति को यदि नशा हो तो भगवत चिंतन का होना चाहिए, मेरे माँ के बिहारी का होना चाहिए, राधे राधे का होना चाहिए। यदि चिंतन आप करते हो तो आप अपने परिवार का करिए। आप दान देते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके परिवार में तो कोई कमजोर नहीं है। आप बाहर तो लाखों का दान दे रहे हैं और आपका सगा भाई तकलीफ में है, तो मैं ये मानता हूँ पहले सगे भाई की मदद करनी चाहिए, उसके बाद वो दान अच्छे। बिल्कुल, दान पे बात आई तो दान पे बात करते हैं। अग्रवाल समाज के लोग दान बहुत करते हैं, दानवीर होते हैं, डोनेशन खूब देते हैं। गौशाला में जा के गौशाला, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, नर सेवा, नारायण सेवा, इन सब में अग्रवाल आगे रहते हैं। शायद 65 से 70% इनका हाथ रहता है अग्रवाल समाज का इन सेवाओं में। ऐसा ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला है। ओके, हम जब छोटे जन्म के बाद कुछ समझने लगते हैं तो हमारे माता पिता अपने अंदर ये डाल देते हैं कि बेटा ये तेरी गौ माता है, ये स्कूल है, ये धर्मशाला है, इसमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और सब प्रकार के जो संस्कार है ना, वो शुरू से डल जाते हैं। जैसे मैं सूरजगढ़ की बात करूं तो हमारे घर में शिव मंदिर, हमको खाना खाने का पावर तब मिलता था जब हम शिव जी की पूजा करते थे। बिल्कुल, उस समय के श्लोक, उस समय के सब कुछ याद है। तो ये संस्कार है, वो वहां से निर्धारित होते हैं। मैं आया तो मैं वहां से लेकर आया संस्कार, सूरजगढ़ से। आज मेरे परिवार का वहाँ की गौशाला में, वहाँ के अग्रवाल समाज के भवन में, वहाँ के पुस्तकालय में, वहाँ की मोक्ष भूमि में कंटिन्यू योगदान है। हमारा सूरजगढ़ से पहले मूल गांव पचेरी है। पचेरी में भी अभी हमने लॉकडाउन में 2020 में बड़ा विशाल मंदिर बनाया, तो हम हर साल जाते हैं। ये तो संस्कार है, वो एक धारा है, इसीलिए हम सब लोग इसमें अग्रिम रहते हैं। एक चीज देखिए है, अग्रवाल समाज के लोग ना श्याम बाबा को खूब मानते हैं, मतलब वो कलयुग के देवता हैं, धन के देवता हैं, इसलिए क्या है ये वजह है। बाबा श्याम है हारे का सहारा, हारे का सहारा। और मैं जहां तक मानता हूं, अग्रवाल समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने को हारा हुआ मानता है। और हारा हुआ क्या होता है? जो समर्पण कर देता है।
और ईश्वर को समर्पण चाहिए, आस्था चाहिए और ईश्वर पर विश्वास चाहिए। हम आस्था के व्यक्ति हैं, हम सनातनी हैं, पूर्ण सनातनी हैं। हमारी कुलदेवी है, जैसे मेरी कुलदेवी माँ शाकंभरी माता है, बाबा श्याम है, सालासर हनुमान है, बांके बिहारी है, राधे रानी, ये सब रानी सती दादी है, ये सब हम एक ही परंपरा के हैं, हम सब। आपके यहाँ अग्रवाल समाज में लक्ष्मी जी को बड़ा पूजते हैं, बड़ा मानते हैं, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, सुबह सो जाते हैं तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, इसके पीछे क्या कहना चाहिए? मैं आपको बहुत पहले ले जाता हूँ 5148 वर्ष पूर्व, जब महालक्ष्मी जी ने अग्रसेन जी को वरदान दिया प्रकट होकर। क्यों दिया? क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी का गुण प्रताप ऐसा था कि उससे इंद्र जलसी करने लग गए थे। तो अग्रोहा में उन्होंने बारिश नहीं होने दी, तो वहां अकाल पड़ गया, भूखमरी हो गई। उस समय अग्रसेन जी ने मां लक्ष्मी की आराधना की और मां लक्ष्मी ने स्वयं प्रकट होकर वहां धन धान्य पूर्ण करके और वरदान दिया, मैं तेरे कुल में सदैव विराजूंगी, भक्ति रहनी चाहिए, दान चलता रहना चाहिए, नम्रता बनी रहनी चाहिए। आपकी कुल देवी मैया जो है वो लक्ष्मी मैया है। हाँ, पूरे अग्र समाज की जो कुल देवी है वो महालक्ष्मी माता है। और आज महालक्ष्मी का दिव्य और भव्य मंदिर अग्रोहा शक्तिपीठ में बन रहा है, कुछ 1-2 वर्षों में बनकर तैयार हो। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यापार के प्रति, किस तरह से आगे बढ़े, या समाज के अग्रवाल समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? क्या मैं यही कहना चाहूंगा पंकज जी, सबसे पहले तो मैं पुनः आपने जो एक टॉपिक रखा है बिजनेस की बातें विद पंकज अग्रवाल, मैं आपको वास्तव में हृदय की गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ। आपने अच्छा टॉपिक चूज किया और अच्छी एक प्रेरणा युवाओं के बीच में जाए, ये आपकी मेरे को भावना दिख रही है और मैं इस भावना को भी वंदन करता हूँ। हालांकि आप मेरे बच्चे के समान हैं, युवा हैं, परंतु आपकी जो भावना है वो वंदनीय है। युवाओं से मेरा एक ही आग्रह है, आप हमारे देश का भविष्य है। किसी भी देश को भारत माता नहीं बोला जाता है, सिर्फ यही भारत देश है जिसको माता बोला जाता है, माता के संस्कार में। और आप नशे से दूर हैं, नशा रखें तो अपने माता पिता के सम्मान का रखें, नशा रखें तो अपने परिवार का रखें, नशा रखें तो अपने व्यापार का रखें, नशा रखें तो भगवान के प्रति समर्पण का रखें। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। एक जाते जाते लास्ट एक पर्सन, आप ये सब मेंटेन कर पाते हैं, दान भी देते हैं, एनजीओ चलाते हैं, संस्था में भी जाते हैं, व्यापार भी कर पाते हैं, एक साथ इतनी चीज हैंडल करना इम्पॉसिबल होती है, कैसे कर पाते हैं? आज हमारा यूथ जो है एक काम नहीं संभाल पाता है, पूरा दिन लग जाता है उससे काम संभालने में, टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे वो मैनेज करें इन सब चीजों को? आपको मैनेज करना पड़ेगा समय। आपने किसी को समय दिया है दोपहर 1 बजे का, तो आपको 1 बजे ही पहुंचना है, नहीं कि 1:05। आप यदि उस समय को मैनेज करते हैं और आप पैराइटी बनाते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे को एक दिन 13 शादी अटेंड करनी थी। 13 शादी 1330। मैंने 13 की 13 शादी अटेंड की, मैंने कोई बहानाबाजी नहीं। मैं शाम को 7 बजे रवाना हुआ और रात को 1:30 बजे तक मैंने 13 की 13 शादी समय के अनुसार मैंने अटेंड की। यदि आपका जज्बा है और आपको कुछ करना है तो आप सब कुछ तय कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं और आप समय भी निकाल सकते हैं। और यदि आप व्यापार बढ़ाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप रहेंगे तो ही व्यापार होगा। आप ऐसे अपने कर्मचारी परिवार के सदस्य तय करें कि आपकी गैर हाजिरी में भी व्यापार चले। आप यदि व्यापारिक दृष्टि की ही बात करेंगे तो आपके परिवार में यदि शादी होगी तो आप क्या डेली आएंगे? वो भी तो करना है, करना पड़ेगा। परंतु उसी प्रकार यदि हम समाज के लिए,
मंदिर ट्रस्ट के लिए, अपने परिवार के लिए, सबको समय का विभाजन करें, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपके हिसाब से आज का यूथ गुमराह कहाँ हो रहा है, किस गलत दिशा में जा रहा है? देखो, जब से आपने ये ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ तो युवा सिर्फ नशे में जा रहा है। नशा शरीर को बिगाड़ता है, परिवार को बिगाड़ता है। मैंने यहाँ तक देखा है, एक परिवार में एक बच्चे ने नशे की हालत में, मतलब वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। वो जो नशा करता है वो धीरे धीरे अपने घर में चोरी शुरू करता है, मालूम ही नहीं चलता। अंत में होता है कि उसने तो दिवालिया कर दी। पुनः आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, आप युवा हो, होनहार हो, आप में क्वालिटी है, आप क्वालिटी का उपयोग व्यापार में करिए, अपने बिजनेस में बढ़ाने के लिए करिए, युवाओं को और प्रेरित करने के लिए करिए। आपसे जो छोटे युवा हैं उनको भी इस गर्त से बाहर लाने का प्रयास करिए। यदि आपने युवाओं को संचित कर लिया तो ये देश विश्व गुरु बनने के लिए कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, आपने बहुत अच्छा आज मैसेज दिया। और मैं बताना चाहूँगा, इनकी बातें, इनके जो कार्य करने के तरीके हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये अग्रवाल समाज सिर्फ आगे इसलिए है कि व्यापार के प्रति पूरे ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, उस व्यापार में खोए रहते हैं। बुरी आदतें एक भी नहीं होती है, डोनेशन खूब करते हैं, डोनेशन भी व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनसे सीखने लायक बहुत चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट आने वाले बड़ी बड़ी हस्तियाँ सूरत की जो आपको बताएंगे व्यापार कैसे आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।